हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर रूबी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है जब भी आप एज ए रेस डेवलपर जॉब के लिए अप्लाई करोगे या क्लाइंट इंटरव्यू दोगे। ठीक है, और वो चीज़ है कि फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं रूबी में। ठीक है, और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में ये नहीं देखा जाता कि एक कैंडिडेट का लेवल क्या है, लाइक वो फ्रेशर है, इंटरमीडिएट है या फिर एक्सपीरियंस्ड है ना। बट क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इसका आंसर पता हो। तो आज के लेक्चर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को फ्रोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रोजन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, हम रूबी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बना सकते हैं फ्रीज मेथड का यूज करके। ठीक है, अब इम्यूटेबल मेथड मतलब जिसकी वैल्यू आप फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर एक फाइल बना लो अपने टेक्स्ट एडिटर में। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब इस फाइल को नाम दे दो, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रोजन एग्जाम्पल डॉट आर पी। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसका। अब मुझे क्या करना है, सॉरी फ्रोज हो गया है तो अब ठीक है, यही रहने दो। अब फ्रोजन एग्जाम्पल डॉट आर बी में मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। लेट्स से मैंने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन कर दी, लेट्स से रवि सिंह। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बनाना है। बाय डिफॉल्ट हम क्या जानते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, म्यूटेबल होती है। अब अगर मुझे इसको इम्यूटेबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से str डॉट फ्रीज फ्रीज मेथड का यूज करके हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को म्यूटेबल इम्यूटेबल बना सकते हैं। अब इस स्ट्रिंग की वैल्यू आप फर्दर चेंज नहीं कर पाओगे इसमें कुछ भी अपेंड करके। ठीक है, या प्रिपेंड करके। जैसे मान लो मैंने किया str इक्वल टू, अब अगर मैं करता हूँ इसको, लेट्स से कश्यप कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे एक एरर आएगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप आ जाओ, रूबी फ्रोज एग्जाम्पल डॉट आर। अब आप इसको जैसे ही रन करोगे आपको क्या मिलेगा, कांट मॉडिफाई फ्रोजन स्ट्रिंग। क्योंकि जैसे ही आपने फ्रीज मेथड को इन्वोक किया, अब वो मेथड क्या हो गई, फ्रोज अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फ्रोजन हो गया। अब आप उसको फर्दर मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, फ्रोजन मेथड फ्रीज मेथड का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रोजन बना सकते हैं। सिमिलरली आप अरे के साथ भी कर सकते हो। लेट्स से आपने अरे बनाया, अरे इक्वल टू, और इसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज डाल दी, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये यहाँ पर 10। ठीक है, और आपने कर दिया इसको फ्रीज। तो आपने इसको फ्रीज कर दिया, इसको सेव कर दो, और अब आप इसको कमेंट कर दो स्ट्रिंग वाले पार्ट को। और अब आप इस अरे के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करो। अरे डॉट, हाँ लेट्स सॉरी, अरे डॉट फ्रीज नहीं, अरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट डालो। लेट्स से मैंने डाला 11। ठीक है, अब आप इसको जब रन करोगे यू विल सी कांट मॉडिफाई फ्रोजन अरे। ठीक है, अब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या देख रहे हैं कि इसने स्ट्रिंग को भी, फ्रीज मेथड ने क्या किया, स्ट्रिंग को भी फ्रोजन कर दिया और अरे को भी फ्रोजन कर दिया। मतलब फ्रीज मेथड का यूज करके एक बार मैंने फ्रोजन कर दिया, इम्यूटेबल बना दिया, तो अब मैं फर्दर उस वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है। जैसे यहाँ पर आप देखो, इस अरे को थोड़ा सा कमेंट करते हैं, यहाँ पर हम फ्रीज मेथड की लिमिटेशन भी समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ कि इस वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल को तो मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, कोई भी कैरेक्टर उसमें फर्दर अपेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा क्योंकि इसने कोई एरर नहीं दिया। इवन अब अगर मैं अपना स्ट्रिंग को पुट्स भी करूंगा तो ये क्या देगा, मुझे कश्यप प्रिंट करके देगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये किया, इसने मुझे कश्यप प्रिंट करके दिया। मतलब इसको हम क्या समझ सकते हैं कि ये फ्रीज मेथड का एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो वेरिएबल जो फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स को रिफरेंस करता है ना, वो अपडेट हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट फ्रोजन है, लेकिन जो वेरिएबल जो उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है वो फ्रोजन नहीं है। ठीक है, यहां पर मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ये फ्रोजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रही है, जो एस टी आर इक्वल टू रवि सिंह, ये एस टी आर कभी फ्रोजन नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर डिफरेंस समझने की कोशिश करना है कि फ्रीज करके आप फ्रोजन तो बना दोगे लेकिन सभी वेरिएबल्स फ्रोजन नहीं होंगे। अब इसका हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फ्रोजन है या नहीं? तो मान लो आपको इसके लिए क्या करना है, str डॉट फ्रोजन, यहाँ पर एक मेथड होती है str डॉट फ्रोजन फिर क्वेश्चन मार्क, ये चेक करके देगी कि ये स्ट्रिंग फ्रोजन है या नहीं, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगी। ठीक है, अब आप जब इसको रन करोगे यू विल सी फॉल्स, क्योंकि आप इसकी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, मतलब जब भी कोई नई स्ट्रिंग आप इसको असाइन करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये फ्रोजन ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो रूबी के अंदर फ्रोजन ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होगा आपका इंटीजर्स, फ्लोट्स और सिम्बल्स, ये हमेशा फ्रोजन होंगे। जैसे हम इसको रन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से रन करूं, लेट्स से 100 डॉट फ्रोजन, ये फ्रोजन है। अगर मैंने किया 105 100.6 डॉट फ्रोजन, तो ये भी फ्रोजन है। अब अगर मैंने किया जैसे एक सिंबल बनाया, जैसे मैंने बनाया सिंबल डॉट फ्रोजन, तो ये भी फ्रोजन है। अब इन सबके सामने आप क्या करो, पुट्स लगा दो, ये वेरीफाई करने के लिए फ्रोजन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पुट्स लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी। अब आप देख रहे हो आपको स्ट्रिंग के लिए तो क्या मिलेगा, फॉल्स, और बाकी तीनों के लिए आपको मिलेगा ट्रू। तो यहाँ पर रन करो इस प्रोग्राम को, पहले क्लियर कर दो कंसोल, और अब आप इसको रन करो। So what you can see, स्ट्रिंग फ्रोजन नहीं होती है इन नेचर, इंटीजर फ्रोजन होता है, फ्लोट फ्रोजन होता है और सिंबल फ्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? पहली चीज तो ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल कैसे बनाते हैं या फ्रोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने उस मतलब उसको वो मॉडिफाई ना करना हो तो फ्रीज मेथड का यूज करना है, जिससे आप फर्दर मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इन नेचर कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रोजन होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम फ्रोजन डॉट फ्रोजन मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जितना हो सकता है और अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर इसका आंसर आपने दिया तो ये माना जाएगा कि यार आपने रूबी में बहुत अच्छे से मेथड्स को प्रैक्टिस किया हुआ, जो बाय डिफॉल्ट मेथड्स होती है रूबी की। और इस तरीके की जरूरत आपको रेस डेवलपमेंट में बहुत सी बार पड़ सकती है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है जिसको आपको चेंज नहीं करवाना, लेकिन कहीं परम्स में से आपके पास कुछ आ गया जो उसको चेंज करना चाह रहा है, या फिर कहीं पे कुछ ने गलती से ऐसा कुछ लॉजिक लिख दिया जो आपके स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, अरे को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको ये चेक लगाना पड़ेगा कि पहले तो इसको फ्रीज करो एंड देन मेक श्योर कि वो फ्रोजन है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइनी येट मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या कहीं भी कुछ डाउट लगता है या फर्दर कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और अगर आपको मुझे नहीं पता होगा तो इट वुड बी ग्रेट फॉर मी टू लर्निंग, है ना? तो इसको ट्राई करो, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, फैलाओ, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।